हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी एबीसीडी में। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की जो मेंस की तो तैयारी हो रही है वो भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और सीजीएसआई का, सीजी इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी ही 29 तारीख को जस्ट ख़त्म हुआ है। ठीक है ना। अब मेंस का जो एग्ज़ाम होगा सीजीएसआई का, वो मार्च महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च महीने में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो आप सब तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है। इस वीडियो के हम अंदर देखेंगे कि जो सीजी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला सीजीएसआई का, ठीक है, उसके लिए क्या क्या सिलेबस होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या आवश्यक पुस्तक सामग्री हो सकता है, जिससे हम इन सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है। अब देखिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक है ना। तरीका ये है कि हमारे पास जितना भी सिलेबस है, जितना भी टॉपिक्स है, ठीक है, इस सारे टॉपिक्स में से हमको 70%, ठीक है, हमको 70% ऐसे टॉपिक्स को वहाँ से निकालना है जो कि ईजी हो। ठीक है। और जिसको हम आसानी से पढ़कर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। होता यह है कि लोग टॉप करने के चक्कर में जो टोटल सिलेबस है वो 100% सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं कि हमारा कहीं से भी छूटे ना। और इस 100% को कंप्लीट करने के चक्कर में जो 70% में ही एटलीस्ट कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, ये वाला पार्ट जो है उनसे छूट जाता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर हम वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस पूरे वीडियो का फंडा यही है, इस एग्ज़ाम को निकालने का फंडा यही होगा मेरे अकॉर्डिंग, कि आपको 70% ऐसे टॉपिक्स को निकालना है, शॉर्ट करना है, जिसको आप पढ़कर आसानी से उसको रिवाइज करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। यह एक मंत्र की तरह होगा कि हमको 70%, हमको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक को हम स्किप कर दें। ठीक है। सारे टॉपिक को नहीं पढ़ना है बाबा, ठीक है ना। केवल 70% टॉपिक्स ही हमको छांटना है और उसी पे पूरा एकदम 100% अपना एफर्ट दे देना है। ठीक है। इस वीडियो में हम पुस्तक के बारे में भी देखेंगे कि सीजीएसआई का जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए कौन कौन सा आवश्यक पुस्तक सामग्री हो सकता है। ठीक है ना। चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं कि देखते हैं हमारा क्या सिलेबस के अंदर आने वाला है। ठीक है। प्री का एग्जाम हो गया है। ठीक है। अभी मेंस का एग्जाम के लिए हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। अब इसका मॉडल आंसर भी आ चुका है। ठीक है। जो सीजीएसआई का जो प्री हुआ उसके लिए मॉडल आंसर भी आ चुका है। ठीक है। तो मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग हम फिर से एक पोल जारी करेंगे। ठीक है ना। और पोल के माध्यम के हमसे देखेंगे कि अब किसका कितना सही हो रहा है। उसके बाद हम एक कट ऑफ निकालेंगे और ये देखेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। देखिए, ये जो मुख्य लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है कि जो सीजीएसआई का जो मेंस का एग्जाम होगा वो उसमें टोटल पांच मुख्य परीक्षा होंगे, 5 एग्जाम्स होंगे। ठीक है। 1, 2, 3 और 2 जो है नेक्स्ट स्लाइड में होगा। ठीक है। तो इसमें 5 एग्जाम में जो 3 एग्जाम्स ऐसे हैं जो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है, सबको देना ही होगा। जैसे जो पहला क्या है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा। ठीक है। मतलब जो भाषा वाला जो एग्ज़ाम होगा हिंदी और अंग्रेजी का, ये जो है सभी के लिए होगा। ठीक है। इसमें 200 अंकों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और इसके लिए समय जो है 2 घंटे का निर्धारित किया जाएगा, अर्थात 2 घंटे में 200 क्वेश्चन होंगे। मतलब 200 अंक हमको 200 अंक का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें हो सकता है कि 100 क्वेश्चन आपके लिए हो। ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा। ये जो एग्ज़ाम है क्या है, क्या बोलते हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है, उन सब के लिए है। ठीक है। इसमें अंग्रेजी के लिए 75 अंक होगा और हिंदी के लिए कितना, 125 अंक होगा। इस प्रकार 75 और 125 टोटल 200 मार्क्स के क्या होंगे हमारा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का एग्जाम होगा। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे बताऊंगा। दूसरा जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का। ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का, ये भी 200 अंकों के लिए होगा। ठीक है। इसके लिए भी जो समय का निर्धारण किया गया है 2 घंटे का किया गया है। और ये भी जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है ये भी सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो पहला और दूसरा ये दोनों एग्जाम जो है सभी टोटल जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे, सबको देना होगा। और तीसरा जो है कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें मैथ्स वाला पोर्शन आएगा। ठीक है। तो ये जो है ये भी 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए समय का निर्धारण है कितना, 2 घंटे का ही किया गया है। और ये जो है ये भी जो है सभी के लिए है।
ठीक है ना, ऑल एस्पिरेंट्स के लिए ये भी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देखें कि जो पहला, दूसरा और तीसरा जो पेपर होगा, तीसरा जो तीनों जो टेस्ट होगा वो सभी के लिए कॉमन है। इन सबको हर एक एस्पिरेंट्स को देना ही देना है जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया होगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे का दो देखते हैं। जो चौथा पेपर है वो है विज्ञान का परीक्षा। इसके अंदर गणित फिर से होगा, भौतिकी होगा और रसायन होगा। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों को मिला के विज्ञान का परीक्षा के इसके अंदर रखा गया है। इसमें भी कुल 200 अंक होगा और इसके लिए समय का निर्धारण कितना, 2 घंटे का किया गया है। ठीक है, और इसका जो परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होगा जो कि अनुसूची 3 में, या फिर ये कह सकते हो जो उप निरीक्षक का जो रेडियो और जो फिंगरप्रिंट वाला जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जो फॉर्म को भरा होगा या जो उनके लिए एलिजिबल होगा, उन्हें बस ये वाला जो है एग्जाम नंबर 4 देना होगा। ठीक है ना, जो भी उनका मतलब दस्तावेज के समय जो लिखा गया होगा ना, जैसे जब आप वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट हुआ रहा होगा, तो आपको बताया गया कि आप कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जो फिंगरप्रिंट और जो रेडियोलॉजी, इसके लिए जो एसआई के लिए जो एलिजिबल थे उनको जो है साइंस का एग्जाम को देना पड़ेगा। ठीक है ना, और पांचवा जो है कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा। ठीक है, ये 200 अंकों का होगा और इसके लिए समय का निर्धारण भी 2 घंटे का किया गया है। ठीक है, देखिए जो समय का निर्धारण हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। इस वीडियो का मेन मकसद है कि ये 5 कौन कौन से टॉपिक्स हैं या फिर 5 कौन कौन सा एग्जाम है, कौन कौन सा जो है सबके लिए कॉमन है और कौन कौन सा जो है किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए ही, क्या कि स्पेसिफिक पोस्ट के लिए किया गया, मैं वो बताना है। ठीक है ना, और आगे इनके अंदर कौन कौन से हमको टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, हम उन पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा होगा ये भी 200 अंकों का और 2 घंटे का होगा। ठीक है, इस एग्जाम को ऐसे अभ्यर्थियों को ही देना पड़ेगा जो कि अनुसूची 3 में, या फिर ये कह सकते हो कि उप निरीक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर या एसआई का जो कंप्यूटर या फिर साइबर क्राइम के पदों के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको ये एग्जाम को देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल 5 एग्जाम है, जिसमें से 3 एग्जाम जो है सबके लिए कॉमन है और 2 एग्जाम जो है वो उनके द्वारा भरे गए या फिर जो पद जिसके लिए एलिजिबल है उनके लिए एग्जाम देना होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए टाइम 2 घंटा भी हो सकता है या हो सकता है कि जो साइंस वाला है, ठीक है, इसमें 3 घंटा का दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है जब मेंस का जो फिर से जब इंटर कॉल लेटर जब आएगा उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम होता था पुलिस विभाग द्वारा लिया जाता था, परंतु अब जो है व्यापम के द्वारा लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे 5 टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स के अंदर, इन 5 पेपर के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस को हमको पढ़ना है और कौन कौन सा को छोड़ना है और इनके लिए कौन कौन से बुक को हम प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 जो था हमारा हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का था, मतलब बेसिकली ये लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है ना, लैंग्वेज का जो अभी तक सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या जो मेंस एक बार लिख चुके होंगे या फिर मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए जो है ये जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप भी सीजीएसआई के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे जो भाषा वाला लैंग्वेज है, मतलब जो लैंग्वेज का जो पेपर होने वाला है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सीजीपीएससी के मेंस में भी काम देगा, प्री में भी काम देगा। ठीक है ना, तो देखिए हिंदी भाषा को हम पहले देखते हैं कि हिंदी में क्या है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए भाषा बोध या फिर जो पर्यायवाची और विलोम शब्द जो होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये तो टॉपिक इजी है तो इसको आप नहीं छोड़ना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा है समोच्चारित शब्द या फिर कह सकते हैं इसको समानार्थी शब्द, नहीं समानार्थी नहीं, अर्थ जिसका समान होगा समानार्थी, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे समानार्थी आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो समोच्चारित शब्द को आपको देखना है। ठीक है, और उनके भेद को भी देखना है। ठीक है, समानार्थी शब्द, इसके बाद संक्षिप्त लेखन की प्रक्रिया को भी हो सकता है, क्योंकि सारे एग्जाम क्वेश्चंस आपको हो सकता है एमसीक्यू नहीं हो। ठीक है, कुछ जो हो सकता है आपके लिए एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, ये वाला भी टॉपिक को आपको कंप्लीट करूंगा। उम्मीद मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी और भाषा वाला जो है टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इजी होगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, यहाँ पे कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक यहाँ से आपको हार्ड लगता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो संधि और संधि विच्छेद, समासिक पद, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सबको आप एक एक बार पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा। इसके बाद समासिक पद रचना और समास विग्रह।
ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अलंकार आपको पढ़ना है, और अलंकार का प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्यकार और उनकी रचनाएं, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स यहाँ से, व्यापम या फिर सीजी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है वो यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद तत्सम तद्भव ये पढ़ना है। इसके बाद क्रिया के बारे में पढ़ना है, यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होता है, या फिर पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, ये सब आपको हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। देखिए हिंदी में कुछ और भी है कि शब्द शुद्धि भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और पूछा ही जाता है। कुछ विकल्प दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है, मतलब कौन सा जो शब्द है शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ऐसा पूछा जा सकता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास, काल का विभाजन और उनका नामकरण आपको पढ़ना है। वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाच्य के अंदर हमको 3 चीज पढ़ना होता है, ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके बारे में हमको देखना है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय और हिंदी साहित्य के लेखन, इतना सारा चीज जो आपको हिंदी भाषा के अंदर पढ़ना था, ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर आपको पढ़ना है। अब इसके अंदर भी आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, जो आपको इजी लगे पहले आप उसको कंप्लीट करना है, इसके बाद हार्ड वाले को करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या हमारा मेथड क्या है, रामबाण इलाज क्या है, कि पूरे सिलेबस में से जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसका 70% जो है ईजी पोर्शन को सेलेक्ट करना है और उसको पढ़ते जाना है, ठीक है ना। चलिए अब इंग्लिश के लिए देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि सेंटेंस कंप्लीशन ये पढ़ लेना है। जैसे फिलर वाला और सेंटेंस फिलर वाला होता है ना, कि पूरा सेंटेंस दे देगा, बीच में खाली दे देगा, बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीशन होगा। इसके बाद सेंटेंस का ऑर्डर, ठीक है, मतलब सेंटेंस जम्बलिंग इसको कह सकते हो, ठीक है, जम्बलिंग करना, जम्बल किया हुआ रहेगा, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद कंबाइनिंग सेंटेंस, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एंड से, और से, इफ, ऐसा कुछ सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। फिर एंटोनिम्स, विलोम शब्द, होमोनिम्स मतलब जो एक ही था साउंड्स के होते हैं, और सिनोनिम्स, समानार्थी, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस के अंदर हमको एरर को स्पॉट करने को भी दे सकता है, ठीक है ना। स्पेलिंग का, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं जिसको शुद्ध को पहचानना होता है या अशुद्ध को पहचानना होता है। इसके बाद एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पैसेज कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये वाला आपको कर लेना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सब्सटीट्यूशन, ठीक है, मतलब अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है ना, उसमें भी सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहते हैं। इसके बाद लेटर राइटिंग हमको आना चाहिए। टेंस, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बना सकते हैं आप। वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इडियम्स और फ्रेजेस, ये सारे चीज़ तो हमारा नाउन के अंदर आ जाएगा। फिर आप बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऐसा भेद है, ठीक है ना। वर्ब हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। टेंस तो हो गया। इसके बाद इडियम एंड फ्रेज ये पढ़ना है आपको। टॉपिक डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब स्पीच आपको पढ़ना है अभी, ठीक है ना, ये अच्छा है। इसके बाद वर्ड जनरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप यहाँ पे कर लेंगे तो ये सब जो है वर्ब्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही भेद होते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। इसको करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो कि मैं पहले ही बता चुका, ठीक है, सेंटेंस को जम्बल किया हुआ रहेगा, उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ से आप 5 से 6 इंग्लिश वाले में 70% को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉम्बाइनिंग सेंटेंस हो सकता है, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर कर लीजिए, स्पेलिंग वाला कर लीजिए। इसके बाद टेंस, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएगा। जम्बलिंग सेंटेंस, इतना सारा चीज़, और ये आपको इडियम एंड फ्रेज, इतना सारा चीज़ अगर आप कर लेंगे तो इंग्लिश आपके लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं पेपर नंबर 2। ये जो पूरा एनालिसिस था हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। देखिए अब मैं बुक बताऊं तो हिंदी के लिए आप पढ़ सकते हैं जैसे हरिराम पटेल का, ठीक है, हरिराम पटेल का जो हिंदी की बुक आती है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहता है, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा दिया है, मैं खुद वहाँ पे पढ़ा हूँ तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ अगर और डिस्क्राइब करके पढ़ना चाहते हैं, डीप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लूसेंट का हिंदी का जो बुक आता है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए क्या क्या मैं बोला, हरिराम पटेल और लूसेंट, ठीक है, इतना चीज़ को आपको पढ़ना है, क्योंकि इन सब से आपको MCQ भी लगाने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी मार्केट में और भी कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बट ज़्यादा बुक्स पे भी हमको फोकस नहीं करना है, लिमिटेड बुक के अंदर रहना है और हमको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। 10 बुक हमको नहीं फॉलो करना है, एक बुक उठाना है और उसको 10 बार पढ़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए भी जाएंगे
तो हरिराम पटेल का भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, हरिराम पटेल। और या फिर इसको में से इससे अगर देखेंगे तो लूसेंट का पढ़ सकते हैं। ये दो बुक को आप फॉलो करें, हरिराम पटेल या फिर लूसेंट। एक स्पीडी की भी बुक आती है, ठीक है ना, पतली सी एकदम बुक होती है जो कि अच्छा होता है, ठीक है ना, वहाँ मेंस में भी सीजीपीएससी मेंस में भी वहाँ पूछा जाता है। तो इंग्लिश के लिए हरिराम पटेल, लूसेंट और स्पीडी, इन तीनों में से आप किसी भी एक बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए हरिराम पटेल और लूसेंट, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं पेपर नंबर 2 में, ठीक है। पेपर नंबर जो 2 है हमारा, वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज, जीएस वाला पोर्शन है पेपर नंबर 2, ठीक है ना। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना वो देखिए। पहले इसमें 2 पार्ट में हम बांटेंगे, एक तो हो जाएगा हमारा सीजी वाला पार्ट और दूसरा जो होगा इंडिया लेवल का, ठीक है। 2 तरीके से, जैसे सीजीपीएससी प्री में जो पूछा जाता है उसी तरह इसका ही, कि छत्तीसगढ़ का पोर्शन और इंडिया का पोर्शन दोनों है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जैसे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर। भूगोल छत्तीसगढ़ का जनगणना से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की देख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, यहाँ से जो डाटा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर में बेसिकली जो खेल कूद वाला होता है वो पूछना है, पढ़ना है आपको, पुरस्कार पढ़ना है, ठीक है। कुछ चर्चित व्यक्तित्व और स्थल के बारे में पढ़ लीजिए, कुछ अपॉइंटमेंट या फिर नियुक्ति के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करते चलना है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। इतिहास, तो ये छत्तीसगढ़ का जो इतिहास वाला पोर्शन है उसके लिए मैं बस एक ही बुक बताऊंगा, हरिराम पटेल, ठीक है। मार्केट में कई सारे बुक है ना, हरिराम पटेल का हो जाएगा, आपको कोको का बुक हो जाएगा, या फिर अर्जुना का, ठीक है, टुटेजा का, ठीक है। एक एग्जाम मतलब बुक तो कितने सारे अवेलेबल है, परंतु मैं बस एक ही बोलूँगा क्योंकि ये जो हरिराम पटेल है ये तो सबके पास अवेलेबल होता है, तो नया बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हरिराम पटेल का उठाएं और छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है उसको आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है ना। अब बात आती है इंडिया के बारे में, ठीक है ना। तो इंडिया के बारे में भी मैं 10 बुक नहीं बताऊंगा, इंडिया का मात्र एक बुक आपको पढ़ना है, लूसेंट, ठीक है। लूसेंट के अलावा आप कुछ भी ना पढ़ें, ठीक है ना। मैं भी बताऊंगा, केवल लूसेंट को आपको पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट की जो बुक आती है उसमें, वो पतली सी बुक में सब कुछ रहता है, ठीक है। आपको उसमें इंडिया के जीएस के अंदर, जैसे कि आप बोलेंगे तो हिस्ट्री मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, ये सब कुछ इसके अंदर लूसेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक लूसेंट आती है पतली सी बुक, वो 200 के आसपास वो रुपए लगता है, 150-200, वहाँ से लूसेंट की बुक मिल जाती है। उसके अंदर आपको हर एक चीज़ इंडिया का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश भूगोल का पार्ट है, तो भूगोल में लूसेंट में मिल जाएगा। खेल और सिनेमा ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना, खेल और सिनेमा भी मिल जाएगा। हालांकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान, लूसेंट के अंदर जो संविधान दिया है बस आप उतना ही पढ़ लें, ठीक है, वो पर्याप्त होगा। कला और संस्कृति भी जो लूसेंट के अंदर दिया उतना पढ़ सकते हैं, या फिर अलग से भी इसके लिए कोई बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित मान लीजिए, या फिर हिस्ट्री की घटनाएं समझ लीजिए, ठीक, करंट अफेयर का यह पार्ट है। इसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान, ये करंट अफेयर में ही फोकस करना है, पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का भूगोल, इतिहास और आर्थिक दृश्य, ये सब आपको लूसेंट के अंदर मिलेगा, ठीक है। बस आपको करना ये होगा कि जो करंट अफेयर्स है उसको आपको अपडेट करके रखना होगा, ठीक है, या करंट अफेयर की कोई भी एक उठा लेंगे तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। राजनीति या फिर राष्ट्रीय मामले, ये सबको करंट अफेयर में इसको जोड़ के आप पढ़ेंगे, जो भी राजनीति राष्ट्रीय मामला होगा अभी के लिए, ठीक है ना। इसके बाद सामान्य राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आप क्या बोलते हैं, जो हमारा पॉलिटी वाला पार्ट है वो लूसेंट से ही पढ़े। करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही। वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, मतलब ये साइंस एंड टेक की बात कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये यहाँ से भी जो क्वेश्चन है लूसेंट के अंदर मिल जाएगा। और कुछ पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर से अपडेट कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब जीएस के लिए हमको जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है उसको हमको हरिराम से करना है, और जो इंडिया वाला पार्ट है उसका मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है वो आपको कहाँ से, लूसेंट से फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए मैंने बताया, ठीक है। चलिए, और उसके लिए जो बुक है वो भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए पेपर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो पेपर नंबर 3 है हमारा, वह है एप्टीट्यूड टेस्ट का,
ठीक है। इसमें हम मैथ्स या फिर गणित उसके बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये पेपर जो है दो घंटा का भी हो सकता है, 3 घंटे, लेकिन मुझे ज़्यादातर पता है कि शायद ये 2 घंटा का होगा, लेकिन इसको 3 घंटे का देना चाहिए, और साइंस वाले को 3 घंटे का बनाया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या अभी जब मेन जो हमारा क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड आएगा तो और अच्छे से क्लियर आ जाएगा, या फिर कुछ दिन हो सकता है कि आपको वेबसाइट में भी इसको बता के आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न पत्र जो 3 है इसमें मैथ्स से रिलेटेड जो है, ठीक है ना, जैसे औसत मतलब एवरेज पढ़ना है आपको, ठीक है, तो क्लास 10 के अंदर ही आ जाता है। आवृत्ति बहुभुज या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, ये सब डाटा एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है, डाटा एनालिसिस आंकड़ों से संबंधित। तो आवृत्ति बहुभुज या फिर आयत चित्र जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब 10वीं क्लास के अंदर का ही सिलेबस है, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ठीक है, ऊंचाई और दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, त्रिभुज ट्रायंगल्स, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, इसके बाद प्रतिशत परसेंटेज, साझेदारी जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर नाव तथा धारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, या फिर आयु से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, और बीजगणित अलजेब्रा, और कार्य और समय वर्क एंड टाइम, समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, रेखीय समीकरणों के लिए मतलब ग्राफ्स और लीनियर इक्वेशन, और विभाजन और अनुस्मारक डिवीजन और रिमाइंडर्स, ये जो होगा ये हमारा नंबर सिस्टम के अंदर आ जाता है। ये पूरे टॉपिक्स को अगर एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो सिलेबस है या कौन कौन सा जो टॉपिक है यहाँ पे वो आपका उसमें अच्छा पकड़ है। जो पहले ईजी है, अच्छा पकड़ है, पहले उनको कंप्लीट करते जाना, हार्ड वाले को भी स्किप करते चले जाना है, ठीक है। तो इस बुक के लिए मैं 2 बुक प्रीफर करूँगा जिसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक जगह देखने को मिलेगा। जैसे आप एक तो पहले जो सबसे कॉमन है जो सभी यूज़ करते हैं वो होता है RS अग्रवाल का बुक, ठीक है, RS अग्रवाल, आप इसको फोकस करते पढ़ सकते हैं। और दूसरा हम जो मुझे अच्छा लगता है वो है HD यादव, ठीक है, HD यादव, ठीक है, ये बुक को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसके बाद चौथा जो पेपर है वो चौथा पेपर क्या है, विज्ञान के लिए। इस विज्ञान के अंदर गणित, भौतिकी और रसायन तीनों को रखा गया है। तो गणित का पोर्शन तो मैं पहले ही बता चुका कि क्या करना था, ठीक है, ज़्यादा एडवांस आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो मैं पीछे बनाया जो आपको जो पेपर नंबर 3 है उसी से आपके पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो पेपर नंबर 3 हो जाएगा। और मेन हमको यहाँ पे देखना है भौतिकी और रसायन में, ठीक है। तो भौतिकी के लिए थोड़ा सा आपको ईजी भी पूछ सकता है या एडवांस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे भौतिकी से, जैसे स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकत्व, मापन और मापन की पद्धति, तरंग प्रकाशिकी हो गया, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, परमाणु और नाभिक, ठीक है, रेडिएशन एंड मैटर, शक्ति और एवं ऊर्जा हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर प्रत्यावर्ती धारा, जैसे कि धारा 2 तरह का होगा, AC और DC, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट यहाँ पे आ गया। ये विद्युत वाला जो चैप्टर है ये उसको तो मैं यूट्यूब में डाला हूँ, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कराया गया, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद विद्युत उपकरण हो गया, गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम, उष्मागतिकी, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठोस, द्रव एवं गैस। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना, और इट्स बिहेवियर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मोशन ऑफ ए सिस्टम। ये सारे टॉपिक्स को आपको भौतिकी के अंदर देखना है, ठीक है। इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो 10 से नीचे के हैं और 10 का है, लेकिन कुछ जो है एडवांस वाला 11 12 का भी दे दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पेपर नंबर 4 जो है रेडियोलॉजी के लिए है, ठीक है, फिंगर वाला है, तो वहाँ पे आपको यहाँ साइंस से क्वेश्चन जो है बनना ही बनना था, ठीक है। इसके लिए थोड़ा एडवांस भी आपसे पूछना पड़ेगा। तो पूरा मैं फिर से बोलूँगा कि हम केवल 70% टॉपिक्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 टॉपिक को आप यहाँ से उठाइए और उसको पहले कंप्लीट करिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान। इसके अंदर पदार्थों की प्रकृति और संगठन, ठीक है, नेचर ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस देख लीजिए, परमाणु संरचना, समस्थानिक और समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये कर लेंगे, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनेगा और इजी भी होता है तो बन जाता है, ठीक है ना।
इसके बाद रसायन बंधन, केमिकल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ऐसा बॉन्ड्स होते हैं तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद ऑक्सीकरण और उपकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो टॉपिक्स है यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से ये जो है आप बहुत ईजी होता है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अम्ल, भस्म एवं क्षार, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये एस नहीं बेस होगा, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद संयोजकता और परमाणु भार, वैलेंसी और एटॉमिक वेट, ये पढ़ लीजिए। गैसों के सामान्य गुण, इससे कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए प्रीवियस ईयर का। इसके बाद विलियन मर्जर और विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। उष्मा रसायन या रासायनिक गतिकी, देखिए, और यहाँ पे उत्प्रेरण, ठीक है। इसके बाद ईंधन के बारे में पढ़िए, या फिर तत्वों का आवर्त श्रेणी में वर्गीकरण, इतना सारा चीज। देखिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये टॉपिक्स इजी होगा, और जो टेक्निकल फील्ड के हैं, जैसे जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है, ठीक है, या फिर एमएससी बीएससी किया हुआ साइंस है, उनके लिए जो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, और ये जो पोस्ट है भी उन्हीं के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कुछ सेलेक्टेड ही हमको पढ़ना है। इसके लिए आप चाहें तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री का, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, लूसेंट पढ़ सकते हैं। और जो थोड़ा एडवांस टाइप का है, आप 11th-12th की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। 11th-12th की बुक, और जो टॉपिक्स हैं केवल टॉपिक है, सारे बुक को कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है ना। जो टॉपिक्स हैं वहाँ से मिल रहा है, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस को करते जाना है, ठीक है। तो साइंस क्योंकि हो सकता है थोड़ा हार्ड पड़े सबके लिए, तो सेलेक्टेड ही पढ़ना है, सब कुछ हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई भी एक बुक उठाना है, हालांकि मैं तो जो बुक बता रहा हूँ वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा बुक भी फॉलो करना है तो उस बुक से सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही आपको कंप्लीट करते चलना है। जो पीछे मैंने शायद बताना भूल गया, तो जो भौतिकी का है, तो भौतिकी के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस के लिए आपको क्या करना, अगर आप पढ़ने में ठीक है तो 11th-12th की बुक उठा सकते हैं, नहीं तो केवल लूसेंट पढ़ के चले जाए, वहाँ से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा और है, केमिस्ट्री का रह गया। जैसे जो एटम्स होते हैं या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो लैटिन नेम क्या होता है या केमिकल सिंबल क्या होता है वो बताना। जैसे सोडियम, सोडियम का केमिकल सिंबल Na हो गया, लैटिन नेम इसका क्या होता है, नेट्रियम होता है, ठीक है, नेट्रियम। तो उस नेट्रियम का ही Na जो है लिखा जाता है, ठीक है। ये सोडियम का हो गया। जैसे धातु कर्मीय उपचार, मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी होता है जिसमें ओर पढ़ेंगे, मिनरल पढ़ेंगे, उनका सांद्रता को कैसे बढ़ाएंगे, उनका शोधन कैसे होता है, ये सारा चीज इसके अंदर आता है, ठीक है। धातु कर्मीय उपचार, ये क्लास 10 के सिलेबस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, 10 तक ही करके जाइए। इसके बाद धातुओं और उनके यौगिक, मेटल और उनके द्वारा बना गया कंपाउंड, ये पढ़ना है। इसके अंदर हमको ये पढ़ना हो सकता है कि एलॉय क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड्स पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसी के अंदर आपको अयस्कों के बारे में पढ़ना हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अधातु और उनके यौगिक, नॉन मेटल्स और उनके द्वारा बनाए गए यौगिक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, विभिन्न मिश्र धातु, उर्वरक, सीमेंट आदि, ठीक है, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं या फिर डेली यूज़ की चीज़ें, उनका जो रसायन का उनमें क्या योगदान है, रासायनिक, ठीक है, केमिस्ट्री का, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे साबुन भी आप देख सकते हैं, साबुन पढ़ लेंगे, अपमार्जक पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर कठोर जल, मृदु जल, कठोर जल, मृदु जल मतलब सॉफ्ट हार्ड वाटर, ये सब जो है कॉमन टॉपिक्स वो आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। ये सब भी जो है आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं लूसेंट का यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बुक में जो है आपको बहुत ही कॉन्साइज वे में बहुत ही अच्छे से दे दिया गया है। तो जो इजी टॉपिक्स हैं उसको तो यहाँ से कंप्लीट कर ही सकते हैं, और जो एडवांस हैं वो ऐसे भी थोड़ा हार्ड होंगे, तो अगर जो पढ़ने में ठीक है तो 11th-12th की बुक से फॉलो कर ही लेंगे, या फिर इतना को पढ़ के जाए, उम्मीद है वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जब ये वाला कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा एडवांस और आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, परंतु मेरे हिसाब से इतना जो है ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पेपर नंबर 5, ठीक है, प्रश्न पत्र जो है 5, जिसमें कंप्यूटर पर आधारित जानकारियां होंगी, ठीक है, मतलब
कंप्यूटर। व्यापम जब भी एग्जाम लेती है तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो रहते हैं, और ये जो टॉपिक्स भी है किसके लिए है, जो क्राइम वाला डिपार्टमेंट है उससे संबंधित है, तो वहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए ये टॉपिक तो है उनके लिए बनता ही है इस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, कंप्यूटर का इतिहास, मतलब जो कंप्यूटर जनरेशन है, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ना कि कौन से जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, क्या उनमें ऐड किया गया था, ये सारा चीज़, और कौन सा उनका उस जनरेशन का पहला कंप्यूटर था, ये सारा चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर की आधारभूत जानकारियां जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारा चीज़, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद कंप्यूटर के उपकरण, जो भी कंप्यूटर से संबंधित उपकरणें होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उन सब के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, एमएस ऑफिस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड आता है, ऑफिस, पीपीटी, एमएस एक्सेल, ये सब वर्ड ऑफिस के, एमएस ऑफिस के अंदर ही आता है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि इनके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है ना, फंक्शन की क्या होता है, ये सब आपको पता करना है, ठीक है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, ये सारा चीज़ हमको पढ़ना होता है। इसके बाद कंप्यूटर वायरस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वायरस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की लैंग्वेज, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारा चीज़ आपको एक एक बार पढ़ लेना चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो मैं पहले ही बताया, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र, ठीक है ना। देखिए कंप्यूटर जो है, इसके लिए मैं 2-3 बुक आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप हरिराम का पटेल का पढ़ सकते हैं, ठीक है। हरिराम पटेल में जो आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, वहाँ से ये फायदा होगा कि व्यापम के एग्जाम में अभी तक जितना भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए आपको वहाँ पे एक सेट के रूप में मिल जाएगा, तो आप एमसीक्यू को लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, मंथन का एक बुक आता है, ठीक है। मंथन का बुक में थोड़ा डीप दिया हुआ, बट वो अच्छा है, ठीक है। एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका तैयारी ठीक ठाक हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो अरिहंत का एक बुक आती है, ठीक है, अरिहंत का। तो इन तीनों में से कोई आप एक उठा लें, चाहे मंथन या अरिहंत का, और प्रीवियस ईयर के लिए अगर व्यापम का देखना है तो हरिराम पटेल का उठा लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 5 जो पेपर, उसका एनालिसिस, और उनमें कौन कौन सा आप बुक को प्रीफर कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, ठीक है। जाते जाते मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपको तैयारी पूरा 100% का नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 100% जो करके आएगा उसको भी कुछ ना कुछ पोस्ट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है उसको ज़्यादा अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, और जो 70% जो करके आएगा उसको भी पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका 70% कंप्लीट है तो आप 100% के लिए फोकस करें, परंतु आपका अगर कुछ भी तैयार नहीं है, अभी केवल प्री ही तैयार था, तो मैं ऐसे लोगों के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि पूरे सिलेबस को कंठस्थ करने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि वो हो भी नहीं पाएगा। आपको केवल पूरे सिलेबस का 70% को छांटना है कि ये जो टॉपिक है मेरे लिए इजी है, मैं इसको आसानी से कर लूँगा और एग्ज़ाम टाइम में मैं अच्छे से रिवाइज कर पाऊँगा, ठीक है। केवल उतना को ही पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम जो है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप अच्छे से मन लगन के साथ पढ़ते रहें, उम्मीद है आपका तैयारी ठीक ठाक हो जाएगा, और एग्जाम तक इस कॉन्सेप्ट को, अगर इस फंडा को आप फॉलो करते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और एग्जाम भी निकलेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।